Hello everyone, welcome in your favorite subject Industrial Hydraulics and Pneumatics, subject code as a 22655 of 6th semester. Unit number 6, Pneumatic Circuits. Topic number 6, Faults and its remedial action used in pneumatic system. Lecture number 36, prepared by Mrs. Amruta Mundale, lecturer in Mechanical Engineering Department, NIT Polytechnic, Nagpur. Department of Mechanical Engineering has a following vision and mission. You just read the vision and mission of this slide of our department. Content of this lecture as faults and its remedial action used in pneumatic system, also maintenance procedure of pneumatic. Learning outcomes. After completion of this lecture, you are able to describe faults and its remedial action used in pneumatic system. Program outcomes will be mapped by this table PO1 to PO7 and PSO1 to PSO3. ओवरव्यू ऑफ लास्ट लेक्चर. तो लास्ट लेक्चर में आपने देखा इंट्रोडक्शन अबाउट हाइड्रोन्यूमेटिक एंड इलेक्ट्रोन्यूमेटिक सिस्टम, फॉल्ट कॉजेस एंड इट्स रिमीडियल एक्शन. तो ये कुछ सिम्टम्स है, दैट इज ए फॉल्ट. कॉजेस है कि ये क्यों हुआ, और लास्ट है इसका करेक्टिव एक्शन मीन्स रिमीडियल एक्शन. तो फर्स्ट है हमारा नो रोटेशन ऑफ द आउटपुट शाफ्ट. तो हमारा आउटपुट शाफ्ट अगर एक्चुएटर का रोटेट नहीं हो रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा है, इसके कॉजेस देखते हैं. इनसफिशिएंट एयर सप्लाई, एक्सेसिव लोड ऑन द शाफ्ट, jamming inside the motor and blades block. इसकी करेक्शन एक्शन है, करेक्टिव एक्शन इज रिमेडियल एक्शन. चेक एयर सप्लाई, चेक हॉर्स कनेक्शन. हॉर्स कनेक्शन एंड एयर सप्लाई को आपको चेक करना पड़ेगा जब आपका आउटपुट नहीं मिलेगा या शाफ्ट ऑफ द आउटपुट शाफ्ट इज नॉट रोटेटेड. चेक एंड रिड्यूस लोड अप्लाइड. लोड ज्यादा होने की वजह से भी आउटपुट शाफ्ट रोटेट नहीं करता. Pulse air inside the motor or rotate the shaft manually or with a plier without exciting the motor maximum torque. Rotate the rotor directly. इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट प्रॉब्लम है इनसफिशिएंट पावर, टॉर्क और स्पीड. अगर हमारे सिस्टम में सफिशिएंट पावर जनरेट नहीं हो रहा है या टॉर्क या स्पीड नहीं मिल रही है, तो ये क्यों नहीं हो रहा है, इसके कॉजेस है लैक ऑफ प्रेशर, लैक ऑफ एयर फ्लो, एग्जॉस्ट काउंटर प्रेशर, लैक ऑफ लुब्रिकेशन. इसके वजह से ये प्रॉब्लम हो सकते हैं. तो आपको क्या करना है, उसको चेकआउट करना है. चेक एयर प्रेशर, चेक एयर फ्लो, चेक दैट द मफलर साइलेंसर इज क्लीन, एडिक्वेट एंड प्रॉपरली फिटिंग. इंसर्ट 3 to 5 ऑयल ड्रॉप्स इन द मोटर इनलेट ऑरिफिस फॉर द पर्पज ऑफ लुब्रिकेशन. रॉन्ग रोटेशन डायरेक्शन. अगर आपका शाफ्ट क्लॉकवाइज रोटेशन करना चाहिए था और वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, मीन्स आपको आउटपुट मिल रहा है क्या प्रॉपर, नहीं. और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने हॉसेस कनेक्शन रॉन्ग लगाए. तो आपको क्या करना पड़ेगा, चेक करके उसको रिपेयर करना पड़ेगा या रिप्लेस करना पड़ेगा. मीन्स दैट रिवर्स कनेक्शन देना पड़ेगा. रिवर्स इनलेट एंड आउटलेट चेक एयर कनेक्शन. इस तरह से और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है जो न्यूमेटिक सिस्टम में आते हैं, जिसकी रिमीडियल कॉजेस और करेक्टिव एक्शंस ये आपको नेट सोर्स से निकालना है. और ये आपको एक लिस्ट बना के रखनी है, क्योंकि क्वेश्चंस घुमा के आएंगे, लेवल 3 के क्वेश्चंस आएंगे और वो पूछेगा इफ रोटेशन ऑफ शाफ्ट, आउटपुट शाफ्ट इज नॉट रोटेटेड, or if output shaft is not rotated, what will be happen. तो अब वो उसके causes और उसके corrective action मीन्स remedial action वहां पे mention. As compared to other mechanical systems, a pneumatic system is far better as far as problems are concerned, but that does not mean that they do not require maintenance. तो हमारे मैकेनिकल कंपोनेंट के अंदर न्यूमेटिक सिस्टम में कम से कम प्रॉब्लम आती है, बट इसका ये मीनिंग नहीं है कि उसको मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है.
तो every mechanical component require a maintenance in particular period and time. Problems that do come up every now and then are not that difficult to resolve as other system, but only when proper maintenance and care is taken. Pneumatic systems result in less trouble only when the maintenance is carried out on a daily basis. तो न्यूमेटिक सिस्टम में कम ट्रबल्स एंड मेंटेनेंस होता है जब आप डेली बेसिस पे उसका मेंटेनेंस करोगे. Hence, daily maintenance is of utmost importance to ensure that the system runs in its best possible state. Always ensure that you have an accurate circuit as well as functional diagram of the pneumatic system. If any changes are made after installation, ensure that they made in the directions as well. तो इंस्टॉलेशन के टाइम पे जो सिस्टम में वर्क होता है उसी सिस्टम को आपको क्या करना है, चेक करते रहना है और उस डायरेक्शन में ही आपको, इंस्टॉलेशन के डायरेक्शन में ही आपको उसका मेंटेनेंस करना है. Do take care that the impulse walls of the system is protected from excess of dirt. तो impulse wall जो pneumatic system में यूज होगा उसको आपको केयर लेना है और उसमें डर्ट ना जाए, मैकेनिकल शॉक्स एंड कूलिंग वाटर भी देखते रहना है. Imprints of the elements and the units should be accurate and easily visible. The wall openings that are given by the manufacturer should only be used. Do not drill the elements of the system for a new opening. If you need an additional opening, discuss it with a manufacturers and they might design a custom system for you. तो ये जो पॉइंट्स है वो न्यूमेटिक सिस्टम के ऊपर आपको देखने हैं और ध्यान में रखने हैं कि न्यूमेटिक सिस्टम में क्या क्या केयर लेनी चाहिए और किस तरह से उसका मेंटेनेंस वेल मेंटेन आपको. The service unit of the system should be clearly visible and easy to service. If possible, also ensure that it is placed higher than the other elements. Do not increase the throttle that what is needed and specified by the manufacturer. तो जो भी चीज़ें हैं उस न्यूमेटिक सिस्टम के अंदर मैन्युफैक्चर ने जिस तरह से डिसाइड की थी उसी तरह से आपको उसको मेंटेन करना है. इफ यू आर डिसमेंटलिंग द सिलेंडर्स और वॉल्स, डू टेक केयर ऑफ इट्स सीलिंग मटेरियल. अगर आप सिलेंडर और वॉल्स को डिसमेंटल करते हो तो उसके सीलिंग पे आपको ध्यान रखना है. इवन वाइल असेंबलिंग देम अगेन इंश्योर दैट दे आर प्रॉपरली प्लेस्ड. तो इस तरह से आप ये न्यूमेटिक सिस्टम का केयर ले सकते हो और वेल मेंटेन भी कर सकते हो. Actuated walls through appear easy to work with but are known to cause serious problem. Hence, it is good to ensure that they are controlled in the proper direction and at the required speeds. Now the time is to give some assignment, and that assignment is assignment number 36. That's our last assignment of this unit and your syllabus. All of you note all the questions of this assignment and solve in your class copy. Question as: write stepwise procedure of maintenance of pneumatic system. Write any 4 faults and its causes remedial action observed in pneumatic system. For solving this question, watch this video again and again. Refer the notes. Any queries, then contact to subject teacher. Now the time is to discuss unit outcome achieved. As by this lecture, as describe faults and its remedial action used in pneumatic system. Summary of today's lecture. तो आज हमने पढ़ा faults and its remedial action used in pneumatic system. Program outcome achieved by this lecture at PO1, PO4, PO6, PO7 and PO3 is. Thank you. Happy learning. Stay online.